कभी कभी तो मैं डर जाता हूँ जब भीम की उन लोगों के साथ कहासुनी हो जाती है। तुम भी भीमाबाई की तरह बात करते हो पुरंजन। मेरे अपने ही इतने कमजोर हो जाएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? कोई भी जंग बिना लड़े जीती नहीं जाती, और जंग में डर नाम का शब्द नहीं होता। या तो हार होती है या जीत होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चल के अपनों से बात करते हैं और उन लोगों को आग की षड्यंत्र से आगाह कर देते हैं। चल। शुक्रिया राम जी भाऊ, आप ठीक कह रहे हैं। आज ही से 2 लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। आज भीम ने हिम्मत करके अपना पहला कदम उठाया है। हो सकता है उसका ये पहला कदम हम सबके लिए एक नया रास्ता खोल दे, एक नई मंजिल दिखाए, एक नई दिशा दे दे। हाँ, ऐसा ही हो। माफ करना, मन में आया तो मैंने कह दिया। इतनी पीड़ा अपमान सहते हैं, दिन भर के संचित विचार ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। चिंगारी लग गई है, बस आग लगने की देर है। आ जाएगा। भीम, सतर्क रहना। पता है दीदी, एक बार मैंने और आनंद भैया ने मिलकर एक दुकान में तमाशा दिखाने का काम भी किया था। देना चाहते हैं वो एक अलग बात है, और आप खुद कैसे जीना चाहती हैं वो एक अलग बात है। हाँ, और आप बस ये सोचिए कि इस माहौल से आप खुद को कैसे निकालेंगी। दीदी, अब हम लोग चलते हैं। चलो, चल ध्रुव। कोई आया था क्या? अरे तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगी। सुनिए, ध्रुव और बीवा को गए काफी देर हो गई, पता नहीं कब आएंगे। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कभी कभी तो लगता है मीरा, कि तुम चिंता मत करना, आ जाएंगे दोनों। बाला, बेटा जाके देख के बीवा और ध्रुव कहाँ हैं। क्या हुआ? समझ रहा है। भीम, ध्रुव, तुम लोगों को वहां किसने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, जैसे ही माधवी की आई की आवाज सुनाई दी तो हम लोग भाग के आ गए। निश्चिंत रहिए काका, मेरे रहते ये लोग भीमराव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ भीम ही नहीं, तुम्हारी चिंता हो रही थी। बेटा, अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बस हो गई ये सब बातें, चलो खाना खाओ। आई कहती है कि विधवाओं के जीवन में कोई स्वाद नहीं होता है, उसे ऐसे ही जीना पड़ता है। दीदी, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? यह 4 दिन से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी जिंदगी तब बदलेगी जब मैं वो सब कर पाऊंगी जो मैं पहले किया करती थी और अब नहीं कर सकती। इसलिए तुम इसे रख लो। दे देगी। हाँ, हमारी आई बहुत अच्छी है। अच्छी तो होगी ही ना,
जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, उसके आई बाबा भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप ये बताइए ना कि मेरी माधवी दीदी पहले जैसे कैसे होगी और कब होगी? कभी नहीं होगी। एक विधवा सुहागन जैसी कैसे हो सकती है? भीमराव, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपनी दीदी को तुम वो पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं कर सकते। सावित्रीबाई फुले का आश्रम चाहे जितना बड़ा हो, घर तो नहीं है ना। माधवी अभी बच्ची है, क्या पता धीरे धीरे अपने माँ बाप के साथ रहते रहते उसका सामंजस्य बढ़ जाए और फिर उसके माँ बाप को दूसरी कोई औलाद भी नहीं है। अब उन्हें इस बात का दुख होगा, गुस्सा होगा, खीज होगी कि उनकी बेटी विधवा। तो अब तुम विद्यालय जाओ, मैं घर जाती हूँ। दीदी, आपसे एक और बात कहनी है। अच्छा, बोलो। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन किताबें आपका साथ हमेशा निभाएंगी। सेठ जी, ये ले, रख ले और अंदर चला जा। ऐसा है कि हमारे जात के लोगों को ना पैसा ऐसे नहीं दिया जाता है, जमीन पर फेंक दीजिए। ले, उठा ले। जितने पैसे में मेरे बाप ने मुझे खरीदने की कोशिश की है ना, उससे ज्यादा कीमत मैं आपको दे रहा हूँ। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर कर। बीरा फिर गया, फीका है संसार, फीका है संसार। आज सच में अच्छा लग रहा है। एक बात समझ में आई, लोगों से मुंह फेरने पर नए रास्ते दिखते हैं। मेरे समाज वालों ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं, और दूसरी तरफ जब देखा तो पढ़ाई की दुनिया दिखी। शायद ये नई दुनिया ही मुझे जीने का दूसरा अवसर देगी, और ये सब भीमराव के कारण हुआ। धन्यवाद भीमराव। और हाँ, जैसा तुमने कहा था कि किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करनी चाहिए, तो मैंने मुस्कुराते हुए किताबें खोली है। आज दीदी ने खुद। सुनना जरूरी है क्या? आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी मर्जी, कैसे ही बात करूं, बेटा हूं इसका। फिर तो आपको इनके साथ ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। कोई अपनी आई से ऐसे बात करता है? तू चुप कर और मेरी बात सुन ध्यान से। नहीं रहूंगा चुप, और आप मेरी बात सुनिए। आपके पिता नहीं है, बस माँ है। जिस परिस्थिति में काकी जी रही है, ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है, और आप हैं कि उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। एक छोटी जात का बच्चा होकर ऐसे बात कर रहा है एक बड़ी जात के आदमी से? तेरी तो रुख के कहने पर हर रोज मुझे विधवा होने का एहसास दिलाता है। काश जिस दिन तेरे बाबा मरे उस दिन मैं भी मर गई होती तो अच्छा था।
मुझे रोज इस तरह जीते जी तो नहीं मारता। तू अंदर चल। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को कैसे होना चाहिए ये बताता हूँ। तू एक विधवा होकर लोगों से यूँ बातें करती रहेगी और मैं ताने सुनता रहूंगा। चल घर चल। अरे अब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना बात। भीमराव, भीमराव, ये मुझे दे दो, मुझे दे। यही है ना तेरी हंसी की जड़? इस जड़ को ही खत्म कर देता हूँ मैं। आए बाबा, दिन रात मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, पढ़ लोगे तो मन लगा रहेगा। अरे तो पूजा पाठ में लगाना मन। और तू भूल गई, इन्हीं किताबों के कारण तू उस भीमराव से मिली थी और तभी से हमारी, तेरी, कामदा की, सबकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। तू फिर से इन्हीं किताबों को पढ़ने की जिद कर रही है। इसे मैं अभी फाड़ करके इसे जला कर रख दूंगा मैं। भाऊ, भाऊ, तू जला इसे, तू जला। अभी आ रहा हूं मैं। अनुमति नहीं है। तुझसे विधवा धर्म का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, साथ साथ मेरी मजबूरी भी है। लेकिन अगर उस धर्म को निभाते निभाते तुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो तेरी आई होने के नाते मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक बात याद रखना, अगर लोगों को पता चला कि तू पढ़ रही है तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। आई, ये जो हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है? उनको जीने का मतलब समझ आए। दीदी विद्यालय तो नहीं जा सकती, लेकिन वो सारे किताब पढ़ ले जो मैं पढ़ता हूँ, तो वो अपना जीवन संवार सकते हैं क्या? बिल्कुल भीमराव, हम शिक्षा चाहे जैसे भी प्राप्त करें, लेकिन उसकी रोशनी से हम अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। समझ गए? जी, और माधवी दीदी को उस रोशनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जीवन में चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर निकलो! बाहर निकलो! अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर निकलो! क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ कैसे? औरतें और लड़कियां, इस विरोध का हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा हर्जाना? मेरी बात तो सुनो भाइयों, वो किताब मैंने जला दी है। हाँ, मैंने जला दी है। और आप चिंता मत करिए, वो किताब नहीं पढ़ेगी। अरे नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तलाशी लीजिए आप, किताब मिल जाएगी। सेठ जी, मैं जाके अंदर देखता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? धर्म की रक्षा के लिए है ये। तलाशी तो हो क्या रहेगी? जाने दे। उसे भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध रखने का नतीजा क्या होता है। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हम अभी जाकर उस भीमराव को यहाँ उठाकर लेकर आते हैं। मगर अभी तो भीमराव विद्यालय में होगा।
मैं जानता हूँ वो कौन से रास्ते से आता है और किस वक्त आता है। उठा लो उसे वहां से। फिर ठीक है, कुछ लोग यहीं सेठ जी के साथ ठहरिए और कुछ लोग मेरे संग चलिए। चलो भाइयों चलो। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए, छोड़ो मुझे। होता है, मैंने बोला ना, मेरे रहते हुए भीमराव को नहीं ले जा सकते, तुम लोग नहीं ले जा सकते, समझ गए? गजब है आप गुरुजी। चलो ठीक है, लेकिन भीमराव, तूने उस विधवा माधवी को किताब देकर जो पाप किया है, उसकी सजा बेचारी वो माधवी भुगतेगी, और वो भी अकेली। तू तो उसको बड़ा दीदी 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 कहता है। वाह रे भाई, और वाह रे भाई बहन का प्यार। लेकिन मेरी दी हुई किताब को दीदी ने पढ़ लिया और थोड़ी देर के लिए वो अपना दुख भूल गई। तो इसमें क्या गलत है? ऐसा क्या हो गया जिससे आपके मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध बात चली गई? तो सुन, विधवाओं का पढ़ना अधर्म होता है, और फिर वो तुम्हारी यानी कि एक छोटी जात के लड़के के द्वारा दी गई किताब पढ़कर अपना मनोरंजन कर रही थी, हंस रही थी। और एक विधवा का पढ़ना, मनोरंजन करना, हंसना पाप होता है, पाप। का हवाला देकर करते हैं जिसे आप शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, और वही शास्त्र एक विधवा को भी पढ़ने से रोकता है। पढ़ना धर्म कैसे हो गया, ये बात मुझे समझाइए पंडित जी। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी भीमराव। ये शास्त्र तुम्हारी जाति का पढ़ने के लिए नहीं बने हैं भीमराव। ये दिव्य भाषा में लिखे हुए शास्त्र हैं। इन्हें पढ़ने की अनुमति सिर्फ हम लोगों को है, तुम्हें नहीं। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धर्म शुरू कर देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आपकी मान्यताओं को लेकर, आपकी परंपराओं को लेकर, यहाँ तक कि आपकी किताबों को लेकर सवाल करेगा, जिससे आपके ढोंग का पोल खुल जाएगा, और फिर सत्ता और समाज से आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और जिन किताबों के नाम पर आप लोगों को डराकर मनमानी करते हैं, आप लोग नहीं चाहते कोई दूसरा पढ़े, क्योंकि वो पढ़कर आप लोगों की मनमानी पर लगाम लगा देगा। मैं पढ़ लिख कर आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगी, कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अरे इन सब का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जवाब आप लोग दो। इन दोनों ने हमारे धर्मग्रंथ और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो हमारे धर्मग्रंथ और हमारी व्यवस्था पर कोई सवाल कर सके। क्यों भाइयों? दंड मिलना चाहिए। मैं मंगेश की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन दोनों को अगर सही जवाब देना है तो इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जाने दीजिए ना, भीम आज के बाद माधवी से नहीं मिलेगा। ये आपके समाज की बच्ची है, आपके जाति की बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। हाँ, आज के बाद मैं माधवी दीदी से नहीं मिलूंगा। अब माधवी दीदी को कुछ मत करिए। लेकिन इसने जो अपराध किया है उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। जाओ, चलता हूँ, कोले लेकर आओ। अभी लेकर आओ। चल। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप उसे आप तो कुछ बोलिए ना।
घर चल, तू कहीं नहीं जाएगा। देख बेटा, तू घर चल। घर चल, घर चल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। भीमा भाई, भीमा, तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर पुरंजन के घर चले जाओ। लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं उसके साथ जाता हूँ। नहीं, मैं भी चल। जितना कहा उतना करो। जाओ तुम, साथ में मीरा को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ तुम, जाओ जाओ। अरे ये कहाँ चली गई? अरे इसी रास्ते पे तो आई थी वो। माधवी, माधवी, माधवी दीदी, माधवी दीदी, आप कहाँ पर हैं? माधवी दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से आज हमारे समाज की एक विधवा लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हम सब के खिलाफ चली गई, यहाँ तक कि भाग गई। कहीं तुम्हें कुछ? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए और जाइए, क्योंकि वो सब लोग माधवी दीदी को ढूंढने गए हैं। अगर माधवी दीदी मिल गई तो मेरा वहाँ रहना जरूरी होगा। क्या पता वो लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। चल। भीम बेटा, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये भी पहली बार है जब मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा हो रहा है। माधवी दीदी! मंगेश, आचार्य जी, आचार्य जी, भीमराव तो यही है और इसका बाप भी यही कहीं होगा। इसके परिवार का हिसाब कर दे जाके। सही कह रहे सेठ जी, मौका अच्छा। और सुन, ये भीमराव की नजरों से बच के जाइए। जा। माली, चेतन, इधर आ। शुभम, कौन इधर आ। चल उधर ढूंढते हैं, चल चल उधर देख। माली, चल जल्दी चलो। लगा दो आग, मुझे भी साथ में जला दो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे इन लोगों के चक्कर में अपनी जान की आहुति क्यों देना चाहता है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकलूंगा, और आप लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ सोचता हूँ तो उसे जरूर पूरा करता हूँ। हिम्मत, लगा दो आग, मुझे भी साथ में जला दो। आओ। भाइयों, ये दलिद्रों का घर है, घर में कुछ सामान तो होगा नहीं, तो खाली घर को जला के क्या फायदा? बाद में आते हैं, सबके साथ पूरे घर को जलाएंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। दीदी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत डरी हुई है, इसलिए सबसे चुप रही है, लेकिन मैं आपको ढूंढ लूंगा और कुछ होने नहीं दूंगा। पुणे में विधवाओं के लिए आश्रम खोला था, जो आज भी विधवाओं की मदद करता है। उनका पढ़ना लिखना, रहना सहना, सबका ख्याल रखते हैं। और जानते हो, इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया। बेसहारा औरतों को सहारा मिल गया और उन लोगों की जिंदगी जो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, थोड़ी आसान हो गई। और सबसे बड़ी बात, सभी जाति की विधवा औरतें एक जगह रहने लगी। इससे उनके बीच में जो जातिगत दूरियां और न कभी टिक पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके देख के आती हूँ। भाभी, भाभी, रुको, आई भाभी, जाने दो, नहीं जाने दो। नहीं। भाभी, दीदी, भैया पर इतनी मुसीबतें कम है कि एक और बढ़ाने जा रही है।
कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठ अंदर। लेकिन आई, बैठ जा। मेरी बात सुन, भीम के साथ बाबा है, मेरा विश्वास करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो दोनों सही सलामत आ जाएंगे। अब अभी अंदर चलो ना। हाँ भाभी जी, आप बैठ जाइए। चल आजा। चलो आई, चलो। देखो बेटा, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम्हारे बुआ, आई, भाई, बहन सबको इस स्थिति में छोड़कर नहीं आ सकता मैं। तो फिर हम दोनों को जाने दीजिए। नहीं बेटा, जिद मत करो। नहीं बाबा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से दीदी को भागना पड़ता है वो इनके ही बिरादरी के हैं, इनके ही जात के हैं और इनके ही रिश्तेदार हैं। ऐसे हालात में इनके कोई रिश्तेदार के घर की सुरक्षित रह भी नहीं पाएंगी। आप दोनों घर जाइए, मैं पुणे अकेली चली जाऊंगी। लेकिन दीदी, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। भीमराव, मैं चले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। विधवा चाहे मेरी उम्र की हो या माधवी की उम्र की, घर में रहे या भगा दी जाए, दोनों की जिंदगी तो एक समान ही कठिन होती है। मुझे शाम को ही पता चल गया था कि एक विधवा लड़की के ऊपर मुसीबत आई है, और भीम, मुझे एहसास हो गया था कि वो वही लड़की है जिसकी तुम बात करते हो। लेकिन तब मुझको नहीं पता था कि इसकी मदद करते हुए मेरी खुद की मदद हो जाएगी। तरफ ढूंढो। हाँ? ये कौन है? सुनो, ये लड़के, तूने यहाँ पे किसी विधवा लड़की को देखा है? उसका नाम माधवी था। अगर उन्होंने बता दिया तो सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अरे सोच क्या रहा है? सुनाई देता है, देखा था या नहीं? नहीं देखा मैंने। वैसे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चाहिए तो बाला को ले जाइए साथ में, कहीं मेरे बेवा को कुछ। आप घबराइए मत। ध्रुव, कहाँ रह गया था तू? मैं वापस लौट के आपके घर गया था, तो मैंने देखा कि कुछ बड़ी जाति के लोग आपके घर की तरफ जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आपके घर की तरफ गया, और इससे वो लोग मुझे देखकर वहां से चले गए। बेटा, तूने बेवा और उसके बाबा को देखा गई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा काकी, लेकिन भीम अभी तक नहीं आया। आई भीम, बेवा आई, आ गया तू। अभी हम बड़ों को भी डर लगता है, जिन फैसलों के बारे में सोचकर भी हमें अपनी छोटी जाति के होने का आभास होता है, उन चीजों का तू सिर्फ सामना नहीं करता, बल्कि हमेशा अंजाम तक पहुंच जाता है। कैसे करता है? हिम्मत से और आपके आशीर्वाद से। साहिब मेरे भीमराव, भीम साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। तेरे लिए हिम्मत होगी, हमारे लिए तो चमत्कार है। आज तुमने एक ऐसी लड़की की मदद की है जिसको पूरे समाज ने तिरस्कार किया था। बधाई हो। बधाई हो दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो भीम, बधाई हो भीम। भीम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। विवाह क्या हुआ? अरे मत रोइए, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, आपकी तकलीफ। मैं भी एक माँ हूं ना, लेकिन सच मानिए, दरअसल आपको खुश होना चाहिए। आपकी बेटी इस गांव की खूनी भीड़ से काफी दूर चली गई है। यकीन मानिए,
अब उसे बेहतर जिंदगी ही मिलेगी। अब बस वो जीवन भर उस आश्रम में रहेंगी और उन्हें वापस कभी भी यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आश्रम में? आज तक इस समाज के सारे फैसले मानती आई हूँ, जिससे जो कहा सब किया, पर अब नहीं। हम वो इन बेड़ियों को तोड़कर चली गई है, तो मैं किसी कीमत पर उसे वापस नहीं आने दूंगी। देखिए आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक बाप बनकर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ तो जाइए, लेकिन आते वक्त मेरे आरती का सामान जरूर लाइएगा। वो गई तो गई कहाँ? वो भीमराव अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो माधवी कहाँ गई। क्या पता उस भीमराव ने ही उस माधवी को अपने घर में छुपा रखा हो। सेठ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। चलते हो भीमराव के घर। तो चलो फिर बाली। हाँ, माधवी के बाबा को लेकर राम जी के घर पहुंच जाना, समझा? चलो रे, चलो। माधवी के घर मिल तो जाए, लेकिन उनके औकात बताते हैं, हमसे उलझते हैं ना वो। का भी तो पालन करना पड़ता है ना। लेकिन इसमें उस समाज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा ना। आज सब कुछ बर्बाद करके समझ में आया कि समाज की प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए अपनी खुशियों का बलिदान नहीं करना चाहिए। अरे वो समाज तो पहले जैसा था वैसा ही आज भी रहेगा, चाहे एक माधवी की जिंदगी बर्बाद हो या चाहे हजारों माधवी के माँ बाप हमारे जैसे बर्बाद हो। माधवी के बाबा, माधवी दीदी कहाँ है? एक सच बात बताओ, अंधकार में तो आप सब लोग हैं। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे ना? भाइयों, एक काम करते हैं, इनका घर तोड़ देते हैं। अगर माधवी अंदर हुई ना तो हमें मिल जाएगी, वरना इस भीमराव को इसकी पाप की सजा मिल जाएगी। कि यहाँ एक अस्थायी पुलिस रखने की व्यवस्था की जाए। हम सच कह रहे हैं, ये लोग ना हम लोगों को आए दिन ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। क्या परेशान करते रहते हैं? हाँ? देखिए कप्तान साहब, इन लोगों ने एक विधवा लड़की को भगा के अपने घर में छुपा रखा है, जो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। और हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ कोई जाएगा तो हम क्या चुप बैठेंगे? सेठ जी, वो माधवी के बाप ने आने से मना कर दी।